2025 शुरू हो चुका है। हर नए साल हम सोचते हैं कि अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, अपने गोल्स को अचीव करें और एक मीनिंगफुल लाइफ जिएं। बट हम में से ज़्यादा लोगों का इस साल भी कोई भी गोल अचीव नहीं होने वाला, क्योंकि हम दुनिया भर की फालतू मोटिवेशनल वीडियोस तो देख लेते हैं बट कभी भी अपनी एंशिएंट स्क्रिप्चर भगवद गीता की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जो हज़ारों साल पहले लिखा गया है। बट उसमें आज भी उन सभी सवालों के जवाब मिलते हैं जो भी प्रेजेंट डिफिकल्टीज हम अपनी लाइफ में आज फेस करते हैं। हम सब के अंदर एक अर्जुन है जो कि एक पावरफुल वॉरियर है, जो कभी कभी जाग उठता है बट अपने फियर्स और डाउट्स की वजह से अपने असली पोटेंशियल को नहीं देख पाता। अर्जुन के साथ महाभारत की बैटलफील्ड पर जो हुआ वो हम सब की लाइफ का एक मेटाफर है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम सब अपने एक कुरुक्षेत्र में ही लड़ रहे हैं? आज हम अर्जुन की जर्नी और भगवद गीता की टीचिंग्स के थ्रू समझेंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे एक मीनिंगफुल और विक्टोरियस लाइफ बना सकते हैं। मेरी मति मंद हो गई है माता, मेरे अंग अंग कांप रहे हैं, खंडी मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माता। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। अर्जुन्स डायलेमा, अ मिरर ऑफ आवर लाइफ। अर्जुन जो एक महान पावरफुल वॉरियर थे, उन्होंने जब महाभारत की बैटलफील्ड में अपने ही रिश्तेदारों को अपने सामने देखा तो उनका मन डर और गिल्ट से भर गया। उन्होंने कृष्णा से कहा कि आई सी नो गुड इन किलिंग माई ओन पीपल। क्या सेम चीज़ हमने भी अपनी लाइफ में फील नहीं करी है कि जब हमारी लाइफ के चैलेंजेस और हर्डल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें लगता है हम इनसे आगे अब बढ़ ही नहीं सकते हैं? तो ये जो डिलेमा था वो केवल अर्जुन का नहीं था, वो हम सब का है। हमारे डाउट्स, हमारे फियर्स और हमारी गिल्ट हमारी लाइफ की प्रोग्रेस को रोक देते हैं। पर वही अर्जुन जो बैटलफील्ड में अपना धनुष गिरा के बैठे थे, कुछ दिनों बाद एक इनविंसिबल वॉरियर बन गए। एक ऐसा वॉरियर जिसने अपने डाउट्स को पीछे छोड़ा और आज के सभी ह्यूमन बींग्स के लिए वो एक मोटिवेशन बन गए। पर ये हुआ कैसे? उसका केवल एक ही रीजन था, वो थे कृष्ण। कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि कैसे अपनी अंदर की शक्तियों को पहचाना जाए और कैसे अपने कर्मों का समर्थन किया जाए। कृष्णा द इटर्नल गाइड। अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन एक कंफ्यूज और हेजिटेंट वॉरियर से एक डिटर्मिनेड और इनविंसिबल वॉरियर में तभी पॉसिबल हुआ जब उन्होंने कृष्णा को अपना गाइड माना। कुरुक्षेत्र की बैटलफील्ड में कृष्ण सिर्फ एक सारथी नहीं थे, वो एक मेंटोर, फिलोसोफर और एक दोस्त थे जिसका काम अर्जुन के लिए लड़ना नहीं था बल्कि अर्जुन को सही रास्ता दिखाना था। वैसे ही हमारी लाइफ के बैटलफील्ड में कृष्णा हायर विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इनर वॉइस जो हमें सच और क्लैरिटी दिखाती है बट अक्सर हमारे डाउट और फियर के नॉइस में कहीं खो जाती है। कृष्ण की टीचिंग्स हमें ये सिखाती हैं कि लाइफ एक बैटलफील्ड है और जीत तभी पॉसिबल है जब हम किसी हायर सोर्स का गाइडेंस एक्सेप्ट करें, फिर चाहे वो फेथ हो, स्पिरिचुअलिटी हो या एक वाइज मेंटोर। कृष्ण का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है, सर्वा धर्मं परित्यज्य मम एकाम शरणं व्रजा, यानी मुझ में शरण लो और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने अपने ईगो और कंफ्यूजन को छोड़ा और कृष्णा पे ट्रस्ट किया, तभी उन्हें एक सही रास्ता दिखाई पड़ा। 2025 में कृष्णा की गाइडेंस लेने का मतलब है कि अपने ईगो को साइड रखना और किसी डिवाइन या वाइज मेंटोर की गाइडेंस लेना। ये आपको क्योस के बीच में क्लैरिटी देगा और आपके डिसीजंस को एम्पावर करेगा। लेसन 1, फाइंड योर पर्पस। धर्म सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये आपकी लाइफ का असली पर्पस है, आपके लाइफ का एसेंस, आपकी लाइफ का रीजन है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्म में निधनम श्रेया पराधर्मो भयावा, यानी अपने धर्म में फेल होना दूसरों के धर्म को फॉलो करने से अच्छा है। ये एक रिमाइंडर है कि हम सब एक यूनिक पर्पस के लिए बने हैं। किसी और की लाइफ को इमिटेट करना या उनके गोल को कॉपी करना हमें कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। अर्जुन क्योंकि एक क्षत्रिय थे तो उनका धर्म एक वॉरियर का था, जस्टिस के लिए लड़ना। बट जब उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को अपने सामने देखा तो उन्होंने युद्ध लड़ने से ही मना कर दिया और उन्होंने संन्यास लेना सही समझा। तब कृष्णा ने उन्हें रिमाइंड कराया कि अपने धर्म को छोड़ना एक पाप है। 2025 में अपना धर्म ढूंढने का मतलब है अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने आप से सवाल पूछना कि मेरा पैशन क्या है, मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूँ और मेरा क्या इस दुनिया में यूनिक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जो भी आपका धर्म हो उसे पूरी शिद्दत के साथ एम्ब्रेस करें। इस साल अपनी ट्रू कॉलिंग के साथ जीने का संकल्प लेते हैं बिना किसी जजमेंट या फेलियर के डर के। जब हम अपने धर्म के साथ अलाइन होते हैं तब ये यूनिवर्स भी हमें सपोर्ट करना शुरू कर देता है। लेसन 2, कॉन्कर योर फियर। डर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है हमारी प्रोग्रेस का। अर्जुन ने जब बैटलफील्ड में अपने सामने अपने ही लव्ड वंस को देखा तब वो डाउट्स और फियर की वजह से फ्रीज हो गए और उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता और उनका गांडीव उनके हाथ से छूट गया। तब कृष्ण ने अर्जुन को एक बात समझाई कि ये डर केवल एक इल्यूजन है, ये हमारे अंदर के वॉरियर को वीक करता है। हमारी धर्म शक्ति हमारे फियर से ज्यादा बड़ी है। कृष्ण का एक बहुत फेमस श्लोक है कि हे पार्थ, ये नपुंसकता तुम्हें जरा भी शोभा नहीं देती, ये तुम्हारे लिए जरा भी उचित नहीं है, इसलिए इसे तुरंत त्याग दो। 2025 में डर से जीतने का मतलब है कि अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज को फेस करना। हमारे ड्रीम्स और हमारे गोल्स डर के उस पार हैं।
सो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें फियर सताए, एक बार सोचो कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं और कृष्ण मेरे अंदर एक वॉरियर को देखते हैं। लेसन 3, ट्रस्ट योर गाइड। अर्जुन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि उन्होंने कृष्ण पे पूरा भरोसा किया। जब सब कुछ उनके अगेंस्ट लग रहा था, उनकी सोच बिल्कुल क्लियर नहीं थी और उनके इमोशन उनके डिसीजन को ओवरपावर कर रहे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण को अपने आप को सरेंडर किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बिना किसी फल की आसक्ति के अपना कर्म करो और अपने गाइड पे पूरा भरोसा रखो। ट्रस्ट करना सिर्फ फेथ का सवाल नहीं है, ये हमारी ईगो को भी साइड में रखता है और किसी हायर विजडम को एक्सेप्ट करने देता है। अर्जुन के लिए कृष्ण एक डिवाइन गाइड थे जो उनका सारथी बन के उनकी जर्नी का असली पर्पस समझाते हैं। जब अर्जुन ने अपने ईगो को साइड में रख के कहा शिष्यते हम सदी मम त्वम प्रपन्नम, यानी मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सही राह दिखाइए, और इसी के बाद अर्जुन के अंदर क्लैरिटी आई। 2025 में ट्रस्ट का मतलब है एक ऐसे गाइड को ढूंढना जो हमारी लाइफ को बेटर डायरेक्शन दे सके। ये गाइड कृष्णा की तरह किसी एक फ्रेंड के रूप में, एक बुक के रूप में या एक वीडियो के रूप में भी हो सकता है। एंड जब हम किसी गाइड को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं तब हमारी ग्रोथ भी एक्सेलरेट होती है। कृष्ण के बिना अर्जुन सिर्फ एक वॉरियर थे, बट जब उन्हें कृष्ण का साथ मिला तब वो एक हीरो बने। वैसे ही हम सबकी लाइफ में एक कृष्ण का होना जरूरी है जो हमारे डाउट्स को खत्म करे और हमें लाइफ में सही राह दिखाए। कृष्ण का एक श्लोक है योगस्ते कुरु कर्मा, यानी अपनी एनर्जी को कृष्ण के साथ अलाइन करो और फिर अपना कर्म करो। कंक्लूजन, कृष्णा द इटर्नल लाइट इन योर जर्नी। इमेजिन करो हम एक बैटल फील्ड में हैं, हमारे सामने केवल फियर, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी है। हमारे डिसीजन अनक्लियर है, हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे हैं और हमें लगता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब सब कुछ खत्म है। ये बैटलफील्ड हमारी लाइफ का एक मेटाफर है और अर्जुन की स्टोरी केवल अर्जुन की नहीं बल्कि हम सब की लाइफ की स्टोरी है। पर अर्जुन ने इस अंधेरे के बीच में एक रोशनी को पकड़ा, कृष्ण। उन्होंने अपने ईगो, अपनी वीकनेस और अपने डाउट्स को सब कुछ कृष्णा के चरणों में रख दिया और कृष्णा ने उन्हें एक हीरो बना दिया। कृष्ण केवल एक डीटी नहीं है, वो एक फीलिंग है, एक कनेक्शन है, एक प्रॉमिस है कि हम कभी भी अकेले नहीं है। जब दुनिया में हर कोई हमारा साथ छोड़ दे, हमें अपने डिसीजन का मतलब न समझ पाए और हमारे अंदर का वॉरियर थक जाए, तब कृष्ण हमारा हाथ पकड़ने के लिए हमेशा है। कृष्ण ने एक श्लोक में कहा है कि जो लोग मुझ पे भरोसा रखते हैं मैं उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखता हूँ। 2025 में हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नई जर्नी, एक नया गोल, बट इस बार इस जर्नी में हमारे साथ श्री कृष्ण होने चाहिए, वरना ये साल भी हर साल की तरह ही चला जाएगा। हमारे डिसीजन कृष्ण के विजडम के साथ अलाइन होने चाहिए, हमारे फियर्स कृष्ण के भरोसे में डिसॉल्व होने चाहिए और हमारा हर एक्शन कृष्ण के ध्यान में रूटेड होना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण को अपने गाइड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तब हमारी स्ट्रगल केवल एक स्टोरी का पार्ट बन जाते हैं और वो स्टोरी है द स्टोरी ऑफ बिकमिंग इनविंसिबल। आज इस वीडियो के साथ और 2025 की स्टार्टिंग में हम एक प्रॉमिस करते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई कंफ्यूजन आएगा तब हम कृष्ण को अपने सारथी बनाएंगे। प्रॉमिस करते हैं कि जब भी हमें अपने गोल से डर लगेगा तब हम कृष्ण के विजडम पे ट्रस्ट करेंगे और प्रॉमिस करते हैं कि जब भी हमें लगेगा कि हम गिर गए हैं और सब कुछ खत्म हो गया है तो बस हम एक बार कृष्ण को याद करेंगे, क्योंकि वो हमें उठाने के लिए हमेशा तैयार हैं। कृष्ण हमारे अंदर की शक्ति है, वो हमारे हर एक्शन में, हर डिसीजन में, हर स्ट्रगल में है। उन्हें हमेशा याद रखो और अपना बनाओ और देखना हमारे अंदर का अर्जुन भी जग जाएगा। तब हम एक ऐसे वॉरियर बनेंगे जो सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ का असली पर्पस जानता होगा। कृष्ण ने गीता में एक प्रॉमिस दिया है कि कभी चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो छोड़ो अपने डाउट्स को, अपने फियर को और कृष्ण को अपनी जर्नी का साथी बनाओ। सो इस साल हम सब अपने वॉरियर बनने की शुरुआत करते हैं और जीत की नई कहानी लिखते हैं। जय श्री कृष्ण।